नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां और हवेलियां। सीधा सा टॉपिक लगता है आपकी, और वहां से देखिए एक या दो प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। तो देखते हैं राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां, देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले देखिए राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां जिस पर केंद्र सरकार के द्वारा 2017 में डाक टिकट जारी किया गया था, तो ये 6 बावड़ियां सबसे इंपोर्टेंट रहेंगी। अब इन पर डाक टिकट जारी किया गया तो एग्जाम में इसकी पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। वैसे देखिए परीक्षा में सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछे गए हैं, बावड़ी का नाम देकर के और उससे संबंधित स्थान या जिला पूछा गया है। ज्यादातर प्रश्न यही पूछे गए हैं। पीछे की जो परीक्षाएं अंत में हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए चांद बावड़ी अब अनरी दौसा में स्थित है। रानी जी की बावड़ी जो बूंदी में स्थित है। नागर सागर कुंड जो बूंदी में स्थित है। नीमराणा की बावड़ी जो अलवर जिले में स्थित है। टूर का झादरा जो जोधपुर जिले में स्थित है, और पन्ना मियां की बावड़ी जो जयपुर जिले में स्थित है। तो इन 6 बावड़ियों पर केंद्र सरकार के द्वारा सन 2017 में डाक टिकट जारी किया गया। सबसे इंपोर्टेंट यही रहेंगी कि यहाँ से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2017 में किस बावड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया और किस पर नहीं किया गया है। अब देखिए इसके अलावा क्या है। अब थोड़ा सा ये देख लिए राजस्थान अध्ययन जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है उसमें बावड़ियों का जो विवरण दिया गया है, वहां से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। जो पीछे की कुछ एग्जाम हुए हैं, देखिए वहां से प्रश्न है वो लिए जा रहे हैं। तो नीमराणा की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राजा टोडरमल ने। उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी है, ये त्रिमूर्ति नहीं है। उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये थी राज सिंह की पत्नी रामरस थी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये, और फिर आने की संभावना रहेगी। डूंगरपुर में स्थित देखिए नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो महारावल आसकरण की पत्नी थी परिमल देवी, उसके द्वारा करवाया गया। अब आपसे मिलान करने का प्रश्न बन सकता है यहाँ से। त्रिमुखी बावड़ी राज सिंह पत्नी रामरस थी। नौलखा बावड़ी परिमल देवी। और बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो देखिए करवाया अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने। अब आपको ये राज सिंह आसकरण और अनिरुद्ध सिंह की ऐसे नाम याद नहीं रखने, आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं, रामरस दे, परिमल देवी और नाथावत। नाथावत ने रानी जी की बावड़ी, परिमल देवी ने नौलखा बावड़ी, रामरस दे ने त्रिमुखी बावड़ी जो उदयपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा आगे देखिए ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पीछे पूछे भी गए। पहले तो वो प्रश्न जो जिलों में स्थित है वो मैंने शामिल नहीं किया, आपको बावड़ी से संबंधित जिले जो बता दिए। ज्यादातर प्रश्न देखिए पीछे की परीक्षाओं में ऐसे ही पूछे गए हैं। अब दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है? माउंट आबू सिरोही। कई बार चर्चा में रही है, कई बार प्रश्न पत्रों में आई है। 9 मंजिला बावड़ी नीमराणा अलवर की बावड़ी है, जिसे अब प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता है। इस बावड़ी को 9 मंजिला बावड़ी के रूप में जाना जाता है, तो वह नीमराणा की बावड़ी जो अलवर जिले में स्थित है। फिर देखिए रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बाटाड़ू का कुआं। एक बार तो प्रश्न ऐसे है, अब इसको मैंने एक जगह शामिल कर दिया कि रेगिस्तान का जल महल बाटाड़ू का कुआं किस जिले में स्थित है, स्थान पूछा जाए तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है, और इसे ही राजस्थान का जल महल कहा जाता है। इस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। देखिए काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। आगे आने की पूरी संभावना रहेगी, ध्यान रखिएगा। रानी जी की बावड़ी है उसे सभी बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? ये परिमल देवी आसकरण की जो पत्नी थी, इनके द्वारा ही डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का वो निर्माण करवाया गया। इसके अलावा देखिए अब देखिए राजस्थान की जो हवेलियां हैं, और ये भी कक्षा 10 में दी गई हैं, वहां से प्रश्न पुटअप हो सकता है। तो देखिए हवेलियां कौन कौन सी प्रमुख हैं। नवलगढ़ की हवेलियों में देखिए रूप निवास, भगत, जालान, पोदार और बघेरिया की हवेलियां, ये सभी कहाँ है? नवलगढ़ में। बिसाऊ झुंझुनू स्थान दे सकते हैं, जिले का जरूरी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। बिसाऊ झुंझुनू में नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ जयदयाल केठिया की हवेली और सीताराम सिंगतिया की हवेली, नाथुराम पोदार की हवेली काफी महत्वपूर्ण रहेगी। और ये है बिसाऊ झुंझुनू में ये सभी हवेलियां। उसके बाद में देखिए ढूंढ लो झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, स्थान कौन सा है? ढूंढ लो। ये झुंझुनू जिले में स्थित है, लेकिन ये स्थान आपको ध्यान में रखने हैं। बिसाऊ झुंझुनू, ढूंढ लो झुंझुनू। अब मुकुंदगढ़ झुंझुनू में देखिए सेठ राधा कृष्ण एवं केसर देव कानोड़िया की हवेलियां। जो ये केसर देव कानोड़िया की हवेलियां इंपोर्टेंट रहेगी, ये है मुकुंदगढ़ झुंझुनू जिले में स्थित। इसके अलावा चीड़ावा झुंझुनू में कौन कौन सी है? बगड़िया की हवेलियां। महनसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली, जो देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। सोने चांदी की हवेली किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में। लेकिन ऐसे पूछे जाए उसकी सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? महनसर में। और बंसारी की हवेली कई बार परीक्षाओं में आई है ये भी, और ये श्री माधोपुर सीकर में है। चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली देखिए लक्ष्मणगढ़ सीकर जिले में, ये भी इंपोर्टेंट है। चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली किस जिले में स्थित है? सीकर जिले में। कहाँ पर? लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। इसके अलावा देखिए सीकर में गोरीलाल बियाणी की हवेली है।
रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में है ताराचंद रुइया की हवेली इस जिले में स्थित है। सीकर में स्थान का नाम ध्यान रखिएगा, रामगढ़ सीकर में स्थित है। इसके अलावा देखिए फतेहपुर सीकर में कौन कौन सी है, नंदलाल देवड़ा की हवेलियां समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये समकालीन भित्ति चित्रों के प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर है, नंदलाल देवड़ा की हवेलियां फतेहपुर सीकर में। अब चूरू की हवेलियों में महाजी का कमरा आपने देखा होगा, रामनिवास गोयनका की हवेली, ये आपको पता है कितनी बार परीक्षाओं में पूछे गए, रामाजी का कमरा और रामनिवास गोयनका की हवेलियां। देखिए आपको पता है, आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में, पीछे की परीक्षाओं में इनसे काफी प्रश्न बनाए गए और ये सभी चूरू जिले में स्थित हवेलियां हैं और मंत्रियों की हवेली भी चूरू जिले में स्थित है। इसके अलावा देखिए जोधपुर जिले में बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी हवेली, ये सभी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर जिले में। बागोर की हवेली उदयपुर जिले में, ये भी ध्यान रखिएगा। बागोर की हवेली किस जिले में स्थित है, उदयपुर में। अब जयपुर में जो सबसे इंपोर्टेंट है, नाटाणियों की हवेली कहाँ पर स्थित है, जयपुर जिले में। और रत्नाकर पुंडरीक जी की हवेली जयपुर जिले में, प्रताप नारायण जी की हवेली भी जयपुर जिले में। इनमें सबसे इंपोर्टेंट रहेगी नाटाणियों की हवेली और रत्नाकर पुंडरीक जी की हवेली, बागोर की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, जो पीछे भी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण रही है, पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने की इनकी संभावना रहेगी। तो ये देखिए प्रमुख प्रमुख जो बावड़ियां और ये जो हवेलियां थी, ये मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा और भी ऐसे वर्णन से पढ़े तो काफी विस्तार से बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न देखिए जो पूछे जा रहे उस हिसाब से आपको अभ्यास से तैयारी करनी चाहिए कि आपका प्रश्न वो सही हो सके। तो जितना शॉर्ट में हो सका मैंने आपको बताया है। यहाँ से देखिए आपका प्रश्न है वो कवर हो जाएगा, पूरी संभावना है कि यहीं से प्रश्न बनेगा। तो इन्हीं का रिविजन आप कर लीजिए और कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक उसको जरूर देखिए कला संस्कृति के लिए, वहां से पीछे भी काफी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए।